बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या मुझे तो मैथ्स आती नहीं है, तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे बना पाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल मैथ्स का बच्चा ही रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, बल्कि हर कोई व्यक्ति जो अपने दिमाग से सोच सकता है रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। जरूरत है तो केवल उस मेथड को पहचानने की जिससे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्लॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो प्रतीक शिवालिक सर की टेस्ट सीरीज के सेट जी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन में सिलोक्स का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सभी हरे नीले हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सभी हरे नीले हैं। आगे बोल रहा है सभी नीले सफ़ेद हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ नीले हरे हैं। ये नीले का पोर्शन है और ये हरे का पोर्शन है, तो कुछ नीले, ये वाला जो पार्ट है ये हरा हो गया, ये सही हो जाएगा। कुछ सफ़ेद हरे हैं, ये पूरा सफ़ेद हो गया, और इसका ये वाला पार्ट जो है हरा हो गया, तो कुछ सफ़ेद हरे, ये भी सही हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कुछ हरे सफ़ेद नहीं हैं। कुछ हरे सफ़ेद नहीं है, तो ये सारे के सारे हरे जो हैं ये सफ़ेद भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है सभी सफ़ेद नीले हैं। फोर्थ में बोल रहा है सभी सफ़ेद नीले हैं, तो ये सफ़ेद का पोर्शन है और ये नीले का पोर्शन है। तो सभी सफ़ेद कहाँ नीले हैं, ये वाला पोर्शन नीला नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले दो जो हैं वो सही हो जाएंगे, इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को लेंदी बना देते हैं, लेकिन अपन को ये लेंदी नहीं बनाना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, यदि सभी स्टेटमेंट, जो सभी कथन दिए गए हैं वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब उसमें नोट का प्रयोग या नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहले बोला था सभी हरे नीले हैं और सभी नीले सफ़ेद हैं। तो इस ट्रिक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सर्कल बनाए हैं ये एक दूसरे के अंदर पूरे आ जाने चाहिए, यानी कि सभी की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, सभी की। ठीक है। उसके बाद में हमको ये देखना है कि इसमें छोटे वाला जो सर्कल है, ये हरे वाला जो सर्कल है ये छोटा है और ये इससे बड़ा है और ये सफ़ेद वाला सबसे बड़ा है। तो छोटे से बड़े की तरफ जब जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे तो ऑल की जो पॉसिबिलिटी होगी, ऑल की जो पॉसिबिलिटी होगी वो तो होगी सही, और सम की पॉसिबिलिटी जो है वो होगी गलत। और ऐसे ही बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ जाएंगे तो ऑल की पॉसिबिलिटी जो है वो गलत होगी और सम की पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, सम की पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि सभी हरे सफ़ेद हैं, तो सभी हरे सफ़ेद हैं, हरे से सफ़ेद छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो सभी की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बोल दे कुछ सफ़ेद हरे हैं, तो कुछ, ऐसे बोल दे कुछ सफ़ेद हरे हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी सफ़ेद जो क्या है, सभी हरे जो हैं वो क्या है, सफ़ेद हैं, तो कुछ हरे सफ़ेद हैं, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए ऑल की पॉसिबिलिटी गलत होगी। जैसे सभी सफ़ेद हरे हैं, ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, सभी सफ़ेद हरे हैं, तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो पोर्शन है सफ़ेद का, ये क्या हरा थोड़ी है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अब बोल दे कुछ सफ़ेद हरे हैं, तो ये जो हरे का पोर्शन, ये जो सफ़ेद का पोर्शन है ये हरा भी है, तो सम की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज़ कोड का। चाइनीज़ कोड में क्या करते हैं, इनको लिख ही लेते हैं अपन, जो दिया गया क्वेश्चन में उनको लिख लेते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे, OKAPERU मीन्स फाइन क्लॉथ। OKA, एक काम करते हैं, इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ओके पैरू को क्या लिखते हैं, फाइन क्लॉथ, फाइन और क्लॉथ। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये मैंने जानबूझ के शॉर्ट लिखा है थोड़ा। फिर बोल रहा है मेटालिशा, मेटालिशा
इसको बोल रहा है क्लियर वाटर, तो क्लियर CLR, वाटर WTR। आगे बोल रहा है डोना लिसा पेरू, तो डोना लिसा पेरू, इसको लिख सकते हैं फाइन क्लियर वेदर, फाइन क्लियर और वेदर WH वेदर। अब इसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे P कॉमन है इसके साथ में, तो इनके सामने फाइन जो है वो कॉमन हो गया, यानी कि P का कोड जो है वो F हो गया। अब सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, और यहाँ पे क्लियर है, और यहाँ पे भी क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेदर, वेदर का जो कोड क्या होगा, ये रहा वेदर, तो वेदर का कोड क्या हो जाएगा, जो बच गया वो डी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, डोना, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है किसी विद्यालय में 5 शिक्षक थे, किसी विद्यालय में कितने शिक्षक थे, 5, ABCD और E, ये 5 शिक्षक हैं। A तथा B हिंदी अंग्रेजी सिखाते हैं, तो A और B जो है, A प्लस B क्या सिखाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और C और D क्या सिखाते हैं, भूगोल और अंग्रेजी, अंग्रेजी और भूगोल। D तथा A, D और A क्या सिखाते हैं, गणित और हिंदी, गणित और हिंदी। और E तथा B इतिहास तथा फ्रेंच सिखाते हैं, E और B इतिहास और फ्रेंच सिखाते हैं, फ्रेंच। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सबसे ज़्यादा विषयों का अध्ययन कराते थे, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा विषय का अध्ययन करवाता है। तो ऑप्शन, शिक्षक कितने थे, 5, ऑप्शन में दे रखा है 4, तो डी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी तो नहीं करवा सकता। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन करवाता था, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं इसमें सी जो है, ये सी जो है ये सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, तो सी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, और डी हो नहीं सकता क्योंकि सी डी तो ऑप्शन में भी नहीं है, और सी केवल 2 का अध्ययन करवा रहा है। अब बचे कौन से, ए बी और ई, ए बी और ई का अपन देखते हैं, तो ई भी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करवा रहा है, इतिहास और फ्रेंच, ठीक है, तो ई भी नहीं हो सकता, तो ई नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी दे नहीं रखा, तो ए और बी पे जाते हैं। ए का देखते हैं, तो ए कौन कौन से सब्जेक्ट करवा रहा है, ए यहाँ पे बोल रहा है हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पे बोल रहा है हिंदी और गणित, तो हिंदी तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो गया, ये वाला और ये वाला, तो कौन कौन से सब्जेक्ट करवा रहा है वो, हिंदी इंग्लिश और गणित, मैथ्स, ठीक है। अब बी का चेक करते हैं, तो बी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, पहले वाले में हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ ये जो लास्ट वाला है इसमें इतिहास और फ्रेंच, तो इतिहास और फ्रेंच, तो ये यहाँ पे करवा रहा है 4 सब्जेक्ट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 44, यदि वर्षा पानी है, वर्षा को तो क्या बोल रहा है, पानी, यदि वर्षा पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, और बादल आकाश है, और आकाश समुद्र है, समुद्र है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उतरे हैं, आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, और आकाश को बोल क्या रहा है, समुद्र, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा समुद्र, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5 विकल्प आंकड़ों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये जो 5 दिए गए हैं उसमें से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, और एक दूसरे में फिट करने पर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वर्ग बना लेते हैं, सबसे पहले तो वर्ग बना लेंगे एक, ठीक है, जो आकृति पूछी है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक वर्ग बना लिया, ठीक है, वर्ग बना लिया। अब इसमें देखते हैं कि वर्ग कौन से बन सकता है, तो देखो इसमें 2 साइड दे रखी हैं सेकंड वाले में, है ना, तो ऐसी आकृति अपन इसमें बना देते हैं, तो ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई। अब इसमें ये बीच में ये वाली आकृति और बना देते हैं अपन, ठीक है, ये वाली आकृति और बना दी। अब क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं, तो अब देखते हैं अपन, ये सेकंड वाली आकृति आएगी,
और ये वाली जो आकृति है ये वाली तीसरी वाली से मैच कर रही है और ये वाली पहली वाली से मैच कर रही है, यानी कि पहली दूसरी और तीसरी को मिला के अपन क्या बना सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं। तो पहली दूसरी तीसरी ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46, किसी घन में 6 प्रतीक उनके सतहों पर बनाए गए हैं। डॉट वृत्त, त्रिकोण, वर्ग, प्रोस तथा तीर के प्रतीक हैं। ठीक है, ये एक घन बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है, इसमें 6 तरफ अलग अलग प्रतीक दिखाए गए हैं। ये अलग अलग सिंबल है, अलग अलग स्थितियों को एक्स वाई जेड में दर्शाया गया है। ठीक है, ये एक्स पासा हो गया, ये वाई पासा, ये जेड पासा। डॉट के विपरीत पूछ रहा है, डॉट के विपरीत। डॉट के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं डॉट कौन से में, इसमें है, तो इसके विपरीत जो इसके बगल में है वो इसके विपरीत कभी हो ही नहीं सकते। तो ट्रायंगल और सर्कल जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। बचे कौन से, एरो और क्रॉस। एरो और क्रॉस बचे। अब एरो और क्रॉस में ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, कौन पासे में कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, उसका अपन बना के देखेंगे। तो ये जो क्रॉस जो है ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो क्रॉस के अपोजिट कौन से नहीं हो सकते, जो क्रॉस के साथ में दे रखे हैं। एक तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता और ट्रायंगल नहीं हो सकता। इसमें दे रखा है स्क्वायर और ट्रायंगल, इसमें दे रखा है एरो और सर्कल। ठीक है, तो ये 4 आ गए। बच गया कौन सा, डॉट। और डॉट के लिए हमें पूछ रहा था कि डॉट के विपरीत कौन सा है, तो क्या बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है 47। इसमें बोल रहा है यदि 20 TWENTY को 863985 के रूप में लिखा जाता है, ELEVN को 323039 के रूप में लिखा जाता है, तो 12 को क्या लिखेंगे, तो देख लो TWENTY। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी उसका कोड होता है उसको जस्ट नीचे लिख देते हैं, 863985 और 11 को ELEVEN 323039 एक कोड हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे T है, उसका कोड 8 है, यहाँ पे T है, उसका कोड 8 है, यहाँ पे E का 3 है, E का 3 है, E का 3 है, E का 3 है, यानी कि इनके कोड इनके जस्ट सामने दे रखे हैं, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना। तो 12 को क्या लिखें, TWELVE इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए T का कोड क्या दिया हुआ है, 8, ये रहा T का कोड 8, तो 8 और W का इसके जस्ट आगे 6, 8 6, E का अपन ने देख लिया 3, फिर L का 2, V का 0 और E का 3, तो 863203 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, 863203 ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है यदि P प्लस Q का अर्थ P Q का पति है, यानी कि प्लस का मतलब होता है पति, P स्लैश Q का अर्थ है बहन, स्लैश का अर्थ हो गया बहन और क्रॉस का अर्थ क्या हो गया, पुत्र। क्रॉस का अर्थ हो गया पुत्र। तो इसमें सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें A और B पास पास है, A B की पुत्री है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसका जो आंसर है उसका डायग्राम बना देते हैं। A B की पुत्री है, तो A पुत्री है किसकी, सॉरी A जो है वो पुत्री है किसकी, B की। ऐसा डायग्राम आना चाहिए अपने को आंसर में। तो क्या है, सबसे पहले तो A और B का रिलेशन पूछा है, तो A और B पास पास में कौन से ऑप्शन में है, सबसे पहले उसको चेक करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले पास पास में B और A ये दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, B स्लैश A, B स्लैश का मतलब बहन है, तो B बहन हो गई A की, तो B बहन हो गई A की। अपने को तो बोल रहा है A B की पुत्री है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। उसके बाद में A और B पास पास हैं, किसी में सेकंड में भी दूर है, थर्ड में भी दूर है और फोर्थ में भी दूर है। तो अब चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन में क्या देखते हैं, B प्लस C, प्लस का मतलब पति, तो B पति है C का, B पति है C का, और C क्रॉस A, क्रॉस का मतलब पुत्र, C पुत्र है, ये तो क्या बन गया B प्लस C,
बी पति है सी का, सी पुत्र है ए का, तो ये पुत्र कहाँ से कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 है डी क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब पुत्र, डी पुत्र है बी का, डी पुत्र है बी का, और बी प्लस सी, बी पति है, बी प्लस सी, बी पति है सी का, और सी बहन है ए की, सी बहन है ए की, तो बी और ये ए पुत्र कैसे हुआ? नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बच गया, वो अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है आशीष सुबह 7 बजे से 20 मिनट पूर्व अपना घर छोड़ देता है। वह कुणाल के घर पर 25 मिनट में पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में नाश्ता खत्म करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं, जिसके लिए उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वे कितने बजे कुणाल के घर से ऑफिस के लिए निकले थे? तो सबसे पहले तो आशीष जो है वो सुबह 7 बजे से 20 मिनट पूर्व है। 7 बजे से 20 मिनट पूर्व का मतलब 6:40। तो आशीष जो है वो 6:40 अपने घर से निकला, ठीक है, अपने घर से निकला और वह कुणाल के घर पर 25 मिनट में पहुंचा। तो 6:40 से चल के 25 मिनट जोड़ेंगे तो इसमें आएगा 7:05। वो कुणाल के घर पे पहुंच गया। उसके बाद में बोल रहा है 15 मिनट नाश्ते में लगा देते हैं, 15 मिनट नाश्ते में, तो ये 7:20 हो गए। 7:05 प्लस 15 मिनट, ये कर लिया इन्होंने नाश्ता। नाश्ता करने के बाद में वो घर से निकल जाते हैं, ये घर से निकल गए और ऑफिस के लिए निकले हैं। उसको 35 मिनट रास्ते में लगती हैं, तो 35 मिनट रास्ते में लगती हैं और 7:20 पे 35 मिनट जोड़ देते हैं, तो 7:55 पे वो क्या करते हैं? ऑफिस पहुंच जाते हैं, ठीक है, ऑफिस पहुंच गए। अब ये बोल रहा है वे कितने बजे कुणाल के घर से ऑफिस के लिए निकले थे? तो कुणाल के घर पे पहुंच गए थे 7:05 पे, फिर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में निकले, यानी कि 7:20 पे निकले हैं, तो 7:20 ऑप्शन सही चलाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है यदि क्रॉस का मतलब प्लस है, यदि क्रॉस का मतलब डिवाइड है, क्रॉस का मतलब डिवाइड है और माइनस का मतलब क्रॉस है, डिवाइड का मतलब प्लस है और प्लस का मतलब माइनस है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। 3 माइनस को क्या लिखते हैं? 3 सबसे पहले ब्रैकेट 3 माइनस 15, माइनस को लिखते हैं मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 15, डिवाइड को लिखेंगे प्लस 19 ब्रैकेट बंद, क्रॉस को लिखेंगे डिवाइड 8 प्लस 6 इक्वल टू, ये आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 × 15, ये सबसे पहले बोर्ड मास जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45, 45 प्लस 19 कितने हो जाएंगे? 64 डिवाइडेड बाई 8 और फिर प्लस 6 है, तो ये 8 को 64 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, ये इक्वल है, 8 प्लस 6, कहीं मिस्टेक किया गया, ये जो प्लस जो था यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये जो प्लस है इस प्लस को क्या लिखना है? माइनस लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, तो 8 माइनस 6 आंसर क्या आ जाएगा? 2, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलाया जाएगा 2। इसी के साथ अपन ने अपने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं।